यूं तो अकेला भी अक्सर फिर के संभल सकता हूँ मैं। तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। दोस्तों, मेरे बीते दोनों व्लॉग्स के लिए इतना सारा आप लोगों ने प्यार दिया है, इतना सारा आशीर्वाद दिया है, उसके लिए थैंक यू। और स्पेशली आयुषी के लिए सॉरी। और आपको बता दूं कि उसके बाद हमारे कुछ रिलेटिव्स का जो कॉल आया है आयुषी से बात करने के लिए। सो आयुषी देवी जो है शर्मा गई और उत्कर्ष ने उनके बदले बात की और आयुषी को कहीं भेज दिया कि आयुषी तो घर में नहीं है, वो मुझसे मिलने आई थी, वो चली गई। मतलब एक होता है ना बच्चों का जोन, बच्चों की कल्पना, बच्चों की दुनिया, वो उस दुनिया से बाहर नहीं आते। और ये सारा सब कुछ होने के बाद उत्कर्ष मुझसे कह रहे हैं, मम्मी आयुषी पार्ट 2 बनाए। सो ये टीवी का असर था। और मदर्स डे तो देखिए वैसी व्यस्तताओं में ही सभी लोगों ने कुछ ना कुछ सेलिब्रेट किया है, तो हम लोगों ने भी बस जो कर पाए वो कर लिया। और मैं तो कई बार बता चुकी हूँ कि हमारे घर का जो शेड्यूल है उस हिसाब से तो मुझे सोचना पड़ता है कि हम बाहर टाइम कब स्पेंड कर पाएंगे, कैसे जा पाएंगे। और मुझे मिलता है सुबह मॉर्निंग का 5 to 8 o'clock, बस उसी टाइम पे हम कहीं जाएं। ना तो बाहर के रेस्टोरेंट खुले होते हैं कि हम कुछ खा पी पाए, वैसे भी मैं बाहर का नहीं खाती हूँ, लेकिन अगर कभी मेरा मन करे कि मेरे पति मेरे सामने कुछ खा ले तो वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर, सुबह चाय के टी स्टॉल वगैरह खुले रहते हैं तो वो भी मैं बाहर की नहीं पीती हूँ, तो मैं तो अपना घर में थर्मस में भर के लेके जाती हूँ और हम बस बाहर बढ़िया आराम से बैठ के चाय पानी सब कुछ कर लेते हैं। तो ऐसे ही हमारा हमेशा का हर सेलिब्रेशन ऐसे ही होता है, चाहे वो मैरिज एनिवर्सरी हो, चाहे वो बर्थडे हो, चाहे इस तरह का कोई आयोजन हो। लेकिन सबसे ज़्यादा सुकून देने वाला होता है हम तीनों का साथ, पापा और उत्कर्ष और मैं, क्योंकि हम घर में टाइम उतना स्पेंड नहीं कर पाते हैं। अब उत्कर्ष भी परम बिजी हो गए हैं, सुबह ही अपना समर कैंप में चले जाते हैं, आते हैं थके रहते हैं, फिर कुछ होमवर्क करना होता है, ये होमवर्क करते रहते हैं, थोड़ा सा मेरे साथ व्लॉग बनाते हैं और उसके बाद अपना खेलना कूदना इनका चलता रहता है। और इनसे कभी कभी कोई फ्रेंड मिलने आ जाते हैं। सो बच्चे के पास भी टाइम नहीं, पापा के पास भी टाइम नहीं, तो मुझे टाइम लेना पड़ता है इन लोगों से और मैं इसी तरीके से लेती हूँ। और मेरे व्लॉग पे कुछ लोगों ने तो बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स दिए, कुछ लोगों ने प्यारे कमेंट्स के साथ अपनी व्यथा भी बताई कि यार हम लोग तो ये सोच ही नहीं पाते हैं, हम तो ये कर ही नहीं पाते हैं। तो देखिए यही होता है ना कि जब जो जैसा होना होता है वो वैसा हो जाता है। जब हम बाहर घूमने गए थे, मैं सुबह 4 o'clock का मैंने प्लान बनाया था, बट मैं 5 o'clock उठी थी, तो मैंने थोड़ा निराश होकर कह दिया था कि रहने दो ना, इतने से कम समय के लिए क्या जाया जाए, सूर्योदय तो हो ही रहा है सामने। तो उत्कर्ष क्या बोलता है कि मम्मा भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती ना। आपने 2 अलार्म लगाए थे और वो दोनों ही नहीं बजे, चाहे जो भी फॉल्ट हो, बट ये मर्जी भगवान की थी, इसलिए आप चलिए। हम कम टाइम के लिए घूमने जाएंगे लेकिन हम जाएंगे ज़रूर, आपके दिन को हम खास बनाएंगे। तो ये कुछ बातें ही जो है ना थोड़ा सा अच्छा फील करा देती हैं, और तो कुछ नहीं है। वही सिंपल लाइफ मेरी भी है, वही खाना खजाना हमारा भी होता है, घर के काम घर के रूटीन हमारे भी होते हैं। तो यही सब है दोस्तों, सब कुछ खास हो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। और आपको कुछ कहना है? हाँ, पिछले वाले व्लॉग में जब मैं लड़की बना था, जब आपको शुरुआत में पता चल चुका था कि मैं आयुषी जैन हूँ, मतलब उत्कर्ष हूँ, क्योंकि मैंने अपनी शुरुआत में आयुषी जैन की आवाज़ में नहीं भूला था, अपनी ओरिजिनल आवाज़ में ढूंढी। तुम ये हमसे बोल रहे हो और फ्रेंड से बोल रहे हो? हाँ, आपको तो पता ही है। हाँ भाई, ठीक है। शुरुआत में आपको पता चल गया क्योंकि ओरिजिनल आवाज़ में मैंने बोला। नहीं, किसी को पता नहीं चला था, सबने सोचा कि मेरी कोई बेटी है, किसी को नहीं पता चला था बेटा। चलो अब मम्मा बोले। हाँ, थैंक यू। सो अभी बीते ही दिनों में, मतलब हाल में ही 1-2 दिन हुए हैं, मेरी एक फ्रेंड किसी बात से उदास थी और हम ग्रुप में बात कर रहे थे और मेरी दूसरी फ्रेंड ने बहुत ही अच्छी सी लाइन में उसे समझाया।
मैं बता नहीं सकती हूँ कि अगर वो मेरे सामने होती तो मैं उसे गले से लगा लेती, क्योंकि कुछ चीज़ें हम लोग समझ रहे होते हैं बट उसको व्यक्त नहीं कर पाते हैं, और कभी कभी ऐसी परिस्थितियों के हाथों मजबूर होते हैं ना कि उन सब चीज़ों को हम अवॉइड कर जाते हैं। और ये छोटी छोटी सी लाइनें, छोटी छोटी सी बातें हमारे जीवन के मायने बदल देती हैं। हमारे तुरंत मूड जो होते हैं ना, अपसेट अगर हो तो तुरंत उसको चेंज कर देती हैं। तुरंत एक एनर्जी आ जाती है जो मैंने खुद महसूस की थी। और लाइफ का क्या है, कभी कभी हम सोचते हैं कि भगवान, इससे तो अच्छा हम जानवर होते, केवल हमको खाना होता और कुछ काम ना करना होता। कभी कभी लोग इतने पजल्ड हो जाते हैं कि उनके मन में ऐसे ख्याल आते हैं, मेरे मन में भी आते हैं कभी कभी। तो उस बंदे ने जो समझाया, मेरे फ्रेंड ने जो समझाया, वो सीधा सीधा था कि यार तुम अपने आप को जानवरों से कंपेयर कर रहे हो। तुम ये सोचो ना कि कुदरत ने तुम्हें 2 हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, एक अच्छा सा दिमाग दिया है। तुम अपनी खुशी को व्यक्त करने के लिए हंस सकते हो, इंजॉय कर सकते हो। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं, उनको तो अगर कहीं खुजली भी हो रही होती है तो वो बता भी नहीं सकते कि मुझे कहीं खुजली हो रही है, या कहीं चोट लग जाती है तो वो अपने से मेडिसिन भी नहीं लगा सकते। तुम उनसे अपने आप को क्यों कंपेयर करते हो? तुम ये सोचो कि अगर तुम मनुष्य बने हो तो कितना कुछ तुम कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई तकलीफ है, तुम उस तकलीफ को दूर कर सकते हो, जबकि जानवर उस चीज को नहीं कर सकता है। सबसे बड़ी चीज तुम्हारे पास तुम्हारा दिमाग है। तुम अपने दिमाग से चीजों को सोच सकते हो और चीजों को जस्ट पलट सकते हो। तुम सोचोगे कि मुझे यहाँ जाना है तो तुम वहां जा सकते हो। तुम अगर ठान लो कि मुझे ये करना है तो तुम वो चीज कर सकते हो, जो कि एनिमल्स के साथ नहीं होती है। तो अपने आप को एनिमल से कंपेयर करना बंद करो। जीवन में इतना निराश होना बंद करो। अगर इतनी ही निराशा भरी है तो उन लोगों को देखो जिनकी फिंगर्स नहीं होती हैं, जिनके हैंड्स नहीं होते हैं, जिनके पैर नहीं होते हैं, फिर भी वो जिंदगी को कितनी मजे से जीते हैं। और ये कुछ बातें, कुछ चीजें ना यहाँ पे एकदम मेरे छू गई। और देखो, ये सारी चीजें हम सब एग्री करते हैं, हम सब मानते हैं। हमेशा मैंने ये सुना है कि जब आपको किसी चीज की कमी महसूस होती है या आप बहुत ज्यादा लो फील करते हो, तो अपने से भी नीचे लोगों को देखो ना कि कैसे वो लोग रह रहे हैं, कैसे वो लोग मैनेज कर रहे हैं, तो अपने आप आपका हौसला बुलंद हो जाता है। लेकिन अक्सर हम ऐसी गलती करते हैं कि बस निराश तो निराश तो निराश तो डल डल डल, ये चीजें हो जाती हैं। और एक बार फॉल डाउन होना शुरू होता है तो होता ही चला जाता है, तब तक जब तक कि हम खुद अपने आप स्ट्रांगली उस चीज को रोक ना दें। मैं करती हूँ, मुझे नेगेटिव जैसे ही आना शुरू होता है ना, मैं खुद से पंच करने लग जाती हूँ कि क्यों, क्या ऐसा इस टाइम में कर लूँ मैं कि मुझे ये चीज एकदम हट जाए, मेरा यहाँ से ध्यान हट जाए। तो उनके कुछ ऐसे सेंटेंस हुए, उनके आपस के कन्वर्सेशन ने मुझे बहुत सारी चीजें एक बार तरोताजा कर दी मेरे जहन में। और जब भी मैं इस तरह की कोई चीज फील करती हूँ दोस्तों, तो ऐसे लोग मेरे बहुत काम आते हैं। मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद हैं जो अपने अनजाने में कही हुई कुछ बातों से मुझे बहुत पॉजिटिव कर देते हैं, मुझे बहुत अच्छा, मेरे अंदर ना एक ऊर्जा भर देते हैं। मैं फिर से शुरू हो गई। और मेरा जो लास्ट वाला व्लॉग था, जब हम गए थे भंवरताल गार्डन घूमने के लिए, तो वहाँ पे जहाँ हम लोगों ने सॉन्ग्स वगैरह गाए हैं, वो मेरे हस्बैंड की फरमाइश के थे कुछ सॉन्ग्स। उसमें से मैंने बहुत सारे तो कट कर दिए क्योंकि हमने वहाँ बहुत टाइम स्पेंड किया और उनको बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं वहाँ जाती हूँ वो मुझसे गाने ज़रूर गवाते हैं। और हमेशा ये होता है कि लोग आसपास आके हमें घेर लेते हैं और मेरा पूरा ध्यान चौपट हो जाता है, क्योंकि कोई वीडियो बना रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है ना, तो मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाती हूँ। लिरिक्स इधर के उधर, उधर के उधर हो जाते हैं। फिर यही है कि थोड़ी देर गाना बंद करके फिर हम लोग ऐसी बात करते हैं, फिर वो लोग अपना इधर उधर होते हैं, फिर हम गाना शुरू कर देते हैं। लेकिन वहाँ बैठ के गाना, और वैसे भी मुझे गाना वाना तो बहुत पसंद है, मैं दिन भर गाने बहुत गाती हूँ। किसी ने कोई वर्ड बोल दिया आ रहा तो उस पे से भी मेरा गाना शुरू हो जाता है। तो ये लोग इरिटेट हो जाते हैं, घर के बाकी लोग बोलते हैं कि तुमको, मैंने अगर जग बोला तो तुम जग पे से गाना गाने लग जाती हो, मैं पानी बोलता हूँ तो तुम पानी पे से गाना गाने लग जाती हो। जग से मुझको भी याद आ गया, जग सुने सुने लगी, जग सुने सुने लगी, जग सुने सुने लगी। आगे की लिरिक्स नहीं आती। ठीक गो, चुप, एकदम चुप, बीच में नहीं बोलते। और दूसरी चीज, मेरी नॉन स्टॉप बोलने की आदत। और तीसरी चीज बता दूं कि जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो इसके पापा के बहुत सारे प्लान्स होते हैं जिन पे वो मेरा ना हाँ लिखवाने के लिए जाते हैं। उनको मालूम होता है कि जब मैं भी बाहर जाऊंगी और हम साथ में टाइम स्पेंड करेंगे तो मैं जिन चीज़ों के लिए अड़ जाती हूँ ना कि ये काम नहीं होगा, मैं बाहर जाकर उसके लिए कह देती हूँ अच्छा ठीक है कर लो। तो ये ना कुछ मेरे वीक पॉइंट्स हैं जो ये पापा बेटू उसका फ़ायदा उठाते हैं।
और वो काम जो है बाहर जाते हैं, हम घूमते फिरते हैं, उसके बाद ये लोग फिर से एक बार उस टॉपिक को छेड़ते हैं, थोड़ा उस पर डिस्कशन होता है और उसके बाद मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है अच्छा चलो कर लो। कल भी ऐसे ही हुआ, 3-4 टॉपिक्स पे मैंने हाँ बोल दिया, जबकि मैं पूरे 1 हफ्ते से अड़ी हुई थी कि ये चीज़ नहीं होगी तो नहीं होगी, और मैंने जाके वहाँ पे ओके कर दिया। तो ये इस लालच में भी मुझे घुमाने के लिए ले जाया जाता है स्पेशली। सो भाई आज का व्लॉग भी मेरी ऐसी नॉन स्टॉप बक बक में लंबा हो जाएगा, और बादल आ गए वापस से। सो बादलों ने आके कहा कि अंकिता जी अंदर जाइए आप, तो मैं चलती हूँ, यहीं पे अपना व्लॉग समेट ले रही हूँ, आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। लेकिन एक बार फिर से मैं थैंक यू कर दूँ, थैंक यू इतना सारा प्यार और आशीर्वाद देने के लिए। जाते जाते आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों, और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। थैंक यू, बाय 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 एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।